फिल्म के पहले सीन में हम रॉक को देखते हैं जो कि अभी अभी जेल से छूटा था। वो सीधा एक गिराज में जाता है जहां पर गाड़ी, बंदूक और उसको कुछ खुफिया दस्तावेज मिलती हैं। इन दस्तावेजों में उसके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। रॉक गाड़ी लेकर निकल जाता है और सीधा अपने दुश्मन के ऑफिस में जाकर उसे गोली मार देता है। ये मर्डर एक ऑफिस के अंदर हुआ था, इसलिए इस मर्डर का सारा मामला FBI ने संभालना था। फिर रॉक अपने हबरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देता है और अपने बाकी दुश्मनों के बारे में पूछता है। फिर दूसरी तरफ हम एक किलर को देखते हैं जिसे किसी ने रॉक की फोटो भेजी थी और इसे मारने के लिए बोला था। फिर हम यहाँ पर FBI की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो कि रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। वो अपने साथी को बताती है कुछ साल पहले रॉक और उसका भाई एक बैंक को लूटने गए थे। वो बताती है रॉक के भाई और रॉक ने बैंक की चोरी कामयाबी से कर ली थी, लेकिन उनकी इस चोरी के बारे में किसी ने दूसरी गैंग को भी बता दिया। फिर उनके ऊपर दूसरी माफिया गैंग ने हमला कर दिया जो इनसे पैसे छीनना चाहते थे। माफिया वाले इन दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं और पैसे के बारे में पूछने लगते हैं जो इन्होंने छुपाए हुए थे, लेकिन रॉक का भाई पैसों को इनके हाथ नहीं था देना चाहता। रॉक ने अपने भाई को और खुद को बचाने के लिए माफिया को पैसों का पता बता दिया। पैसों का पता मिलने के बाद वो फिर भी इन दोनों को गोली मार देते हैं। रॉक का भाई तो मर जाता लेकिन रॉक अभी जिंदा था। रॉक की ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने भाई की मौत का बदला लेना। इसके बाद हम रॉक को देखते हैं जो कि अपने दूसरे टारगेट को मारने के लिए जाता है। रॉक का दूसरा दुश्मन हम देखते हैं लड़की को किडनैप कर लाया था, लेकिन रॉक वहां पर पहुंच गया और उसने उसके सर में गोली मार दी। इधर हम देखते हैं किलर भी इसका पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच गया था। जैसे ही रॉक वहां से निकलना चाहता था, किलर ने उसके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होने लगी, लेकिन रॉक वहां से बचकर निकल गया। दूसरी तरफ हम FBI की ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और बच्चे से मिलने आया था, लेकिन वो दोनों इससे बहुत नाराज थे क्योंकि वो कई कई दिन अपने घर नहीं आता था। ऑफिसर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, तभी उसे कॉल आती है और बताया जाता है रॉक ने अपने एक और टारगेट को मार गिराया है। जल्द ही FBI मर्डर वाली जगह पर पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो काफी गुस्से में था क्योंकि पहली बार कोई शिकार उसके हाथ से बचा था। किलर ये सब कुछ अपनी खतरनाक गर्लफ्रेंड को बता रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है आज नहीं तो कल तुम उसे मारने में कामयाब हो जाओगे। तभी हम रॉक को देखते हैं जो अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलने जाता है, लेकिन हमें पता चलता है रॉक की बीवी ने शादी कर ली है और अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार रही है। वो घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी से अपने बच्चे के बारे में पूछता है। रॉक की बीवी बताती है तुम जब जेल में गए तो हमारा बच्चा मर गया था। ये सब कुछ सुनते ही रॉक को एक बहुत बड़ा धचका लगा और वो वहां से निकल गया। फिर हम किलर को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से चर्च में जाकर शादी कर ली थी। किलर और उसकी गर्लफ्रेंड एक जगह घूमने आए होते हैं और किलर बोलता है मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। उधर रॉक अपने दूसरे दुश्मन को मारने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। रॉक को पता चलता है उसका अगला टारगेट एक बार में है और उसे याद आता है इसने किस तरह उसके भाई का गला काटा था। फिर रॉक भी अपने टारगेट के पीछे घुसकर उसके पीछे बाथरूम में आ गया। जब दोनों आमने सामने होकर एक दूसरे को देखते हैं, जल्द ही इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉक उसके सीने में एक चाकू घुसेड़ देता है और जल्दी वहां से निकल जाता है। हम किलर को देखते हैं जो कि मर्डर करने वाले इस गंदे काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन दिल ही दिल में वो बोल रहा था मैं इस काम को पूरा कर इस गंदे काम को छोड़ दूंगा। किलर ने कुछ देर सोचने के बाद इस मिशन को पूरा करने का फिर फैसला किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गर्लफ्रेंड की एक बात नहीं सुनी और मारने के लिए निकल पड़ा। फिर हम FBI की लेडी और मेल ऑफिसर को देखते हैं जो कल हुए मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। जब FBI की टीम बार में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है वो कल वाला आदमी बच गया है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जब रॉक को इस बात की खबर मिलती है वो अपनी गाड़ी को मोड़कर उसे मारने के लिए फिर चल पड़ता है। जब रॉक हॉस्पिटल में पहुंचता है उधर FBI की टीम पहले से ही मौजूद थी क्योंकि उन्हें पता था कि रॉक यहाँ पर जरूर आएगा। जल्द ही रॉक ऑपरेशन रूम के अंदर जाकर अपने दुश्मन के सीने पे गोलियां मार देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर दौड़कर रॉक को मारने के लिए आगे बढ़ा और फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट में दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जब रॉक ने हमफ्रीज का पुलिस वाला बैग देखा तो उसे छोड़ दिया। रॉक वहां से भागकर निकलकर रोड के ऊपर किसी का फोन सुन रहा था। तभी रॉक के पीछे किलर की कार पर नजर पड़ती है जो इसे मारने के लिए आ रहा था। रॉक ने अपनी गाड़ी की स्पीड कर ली, लेकिन बदकिस्मती से उसका टायर फट गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए किलर ने रॉक की गर्दन में गोली मार दी, लेकिन रॉक किसी तरह से बचते बचाते यहाँ से निकल गया। जब रॉक यहाँ से भाग निकलता है तो किलर का दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि रॉक उसके हाथों से एक बार फिर निकल गया था। किलर से बचकर रॉक अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ के सर में बंदूक तान देता है
और अपनी माँ से पूछता है मेरा बाप कहाँ पर है। वो अपने पापा के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे लगता था दूसरी गैंग वालों को चोरी की खबर इनके पापा ने बताई है। लेकिन रॉक की माँ बोलती है ये सच बात नहीं है। फिर वो उसकी गर्दन पर पट्टी करती है। ये बातें सुनते ही रॉक की नजर सामने पड़ी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखते हैं और वो रॉक सोचता है इसने ही हमारी खबर दूसरी गैंग को दी होगी। फिर हम ऑफिसर हम्पैक को देखते हैं जिसकी सब तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो रॉक को पकड़ने के लिए अकेला ही उसके पीछे लग गया था। फिर हम देखते हैं रॉक का सिर्फ एक आखिरी टारगेट बचा था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जल्द ही रॉक अपने दुश्मन को ढूंढ निकालता है और उसे मारने वाली जगह पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन पोप है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर रॉक उसे लोगों की भीड़ के अंदर से निकालकर समंदर की तरफ ले जाता है। वो रॉक को बताता है मैं अब बहुत नेक इंसान बन चुका हूँ और मैंने शादी भी कर ली है और मेरा एक बच्चा भी है, इसलिए तुम मुझे ना मारो, मुझे जिंदा छोड़ दो। वो रॉक को ये भी बताता है मैं गैंग में शामिल जरूर था लेकिन मैं किसी को कत्ल करने के हक में नहीं था और ना ही मैंने तुम्हें गोली मारी थी और ना ही मैंने तुम्हारे भाई को मारा। वो अपने आप को बचाने के लिए कई सफाइयां पेश करता है और उसे माफी भी मांगता है। रॉक उसकी बातें सुनता है और उसके सर के ऊपर रिवॉल्वर तान लेता है, लेकिन वो गोली नहीं मार पाया। उसे माफ कर कहता है घर चले जाओ। फिर रॉक एक कैंप में जाकर बैठता है, तभी उसके पीछे किलर आ पहुंचता है। तभी वहां पर FBI के ऑफिसर भी आ गया और उसने साथी कोलीग को भी कॉल कर दी और ऑफिसर बोलता है कि मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर फौरन पहुंचो। दूसरी तरफ हम किलर के सामने रॉक को देखते हैं जो अपने सारे दुश्मनों की लिस्ट देख रहा था और बोलता है मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है। किलर बोलता है तुमने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन वो कौन आदमी है जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है? लेकिन रॉक इसके बारे में कुछ नहीं था जानता, ये है कौन। किलर रॉक को गोली मारने ही वाला था, तभी वहां पर FBI का इंस्पेक्टर हम्पैक पहुंच जाता है और वो किलर के ऊपर अपनी पिस्तौल तान देता है। जब किलर ने अपनी बंदूक नीचे रखी तो इंस्पेक्टर ने रॉक को गोली मार दी और यहाँ पर हमें असल बात का पता चलता है कि रॉक का आखिरी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हम्पैक है। लेकिन रॉक को अपने इस पांचवें दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं था पता। इंस्पेक्टर किलर को बताता है मैंने ही तुम्हें इसे मारने के लिए बोला था और मैं ही वो आदमी हूँ जिसने इसके साथ सब कुछ किया। फिर इंस्पेक्टर किलर को उसके मिशन के पैसे देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किलर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। किलर वहां से चला गया और उसने ये काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। इधर लेडी ऑफिसर लिली अपने दोस्त हम्पैक की मदद के लिए आ रही थी, लेकिन उसे पता चलता है उसका पांचवा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हम्पैक ही है। इंस्पेक्टर हम्पैक किसी से बात कर रहा था, तभी रॉक ने उठकर पीछे से उसे गोली मार दी। रॉक इंस्पेक्टर की गोली से इसलिए बच गया क्योंकि रॉक की खोपड़ी का पीछे वाला हिस्सा मेटल का था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। रॉक यहाँ से चला गया और जल्द ही यहाँ पर FBI की टीम पहुंची। अब रॉक का बदला पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपने रास्ते पर निकल गया। दोस्तों ये थी आज की मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।